जी, पहला टॉपिक है जी हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सबसे जो बेटर स्ट्रेटेजी है हमारे पास वो क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, स्पेशली फॉर लोकल बिजनेस प्रमोशन। अगर आप कोई लोकल बिजनेस करने लगे हुए हैं, ठीक है, अब लोकल बिजनेस का मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई चीजें ही हैं बेचने के लिए, आप सर्विसेज सेल करने लगे हुए हैं, आप कुछ भी चाहते हैं, मतलब आप गूगल के थ्रू ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो यूजर है जो आपको सर्च करता है, जिसके लिए आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके लिए आपकी सर्विसेज हैं, वो गूगल पर आकर आपको ढूंढ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि गूगल पर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर हम ये कह रहे हैं भाई हमारा कस्टमर गूगल पर है और हम नहीं है, कैसा है, अच्छा तो नहीं है ना। मतलब आपके कंपटीटर्स गूगल पर हैं और आप गूगल पर नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे आप दुकान के साथ बैठे हो, आपकी दुकान पे कोई भी बंदा ना आता हो और साथ वाली दुकान पे लाइन लगी हो, तो गड़बड़ होगी ना। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी है। और हमें ये भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्या इंटरनेट कुछ नहीं होता। इंटरनेट, कई लोग ये भी सोचते हैं, मतलब कई दुकानदारों की ये अप्रोच होती है, कई बिजनेसमैन की ये अप्रोच होती है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने क्लाइंट्स हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि इंटरनेट के ऊपर जो आपका क्लाइंट है वो आप समझ लोगे वो कुछ और ही चीज़ है, वो खलाई मखलूक है। हाँ, मतलब वो उस दुनिया का बंदा नहीं है जिस दुनिया का बंदा दुकान पर आने लगा हुआ है। दुकान पर, ऑफिस में आने वाला बंदा कुछ और है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ, जब मैं अपनी शॉप पे बैठकर उसे बेच रहा हूँ तो वो कुछ और चीज़ है। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ भाई मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, ओके, इट्स ओके, मेरी मोबाइल एक ब्रांड है। अब दुकान पे मेरे पास अगर सिर्फ मोबाइल पड़ा हुआ है तो मेरे पास एक ब्रांड है जो मैं सेल कर रहा हूँ और वो मोबाइल है। ऐसे ही है ना, मतलब जब भी किसी ने आना मोबाइल ही खरीदना है। लेकिन जब मैं इंटरनेट पर चला जाता हूँ तो आपकी एक ब्रांड और बन जाती है। हालांकि अभी भी मैं मोबाइल ही बेच रहा हूँ, क्यों अलग एक ब्रांड बन जाती है, इसलिए कि जब आप इंटरनेट से मोबाइल को बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर ही चेंज हो गया, एकदम कस्टमर आपका चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं सपोज करूँ ना, हम ये कहें कि जनाब हमने एक क्लास बनानी है जो सिर्फ फेसबुक की प्रमोशन, यूट्यूब की प्रमोशन, गूगल की प्रमोशन, इंस्टाग्राम की प्रमोशन, यानी 100% हमने वो क्लास बनानी है। वो चले जी, वो हमने कहते हैं हमने ऑनलाइन क्लास बनानी है, तो वो हमने पढ़ाना भी जूम पर है या स्काइप पर है उस क्लास को। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस तरह के लोगों को मैं इस वक्त देख रहा हूं ना, उस क्लास में एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा, आपकी तरह का कोई स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि आप सारे के सारे स्टूडेंट जो है ना, मोस्टली स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्यूरी वाले स्टूडेंट्स हो। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि जो यहाँ तो पीक सॉल्यूशन को पहले से जानते हो, किसी ना किसी वजह से जानते हो, या वो इस एरिया में रहते हो तो जानते हो, या आपके किसी दोस्त ने कभी पीक सॉल्यूशन से पढ़ा हुआ है, यानी आप डिजिटल मार्केटिंग की वजह से यहां नहीं हो। इसका मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक नई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो। हालांकि प्रोडक्ट आपके पास वही होती है, क्लाइंट बदल जाता है आपका, तो आपकी ब्रांड भी बढ़ गई। इसका मतलब है एक ब्रांड और हो गई, एक ब्रांड वो है जो ऑफलाइन है, एक ब्रांड वो है जो ऑनलाइन है। सो इसका मतलब कि हमें इंटरनेट मार्केटिंग वाले फेज को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए और किसी फेज को भी मिस नहीं करना चाहिए। ये जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का ये जो हमारा ट्रेनिंग कोर्स है, ये ऑल फेजेस को कवर कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी फेजेस हैं हम सारे कवर करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर मैं जो सबसे पहला फेज बता रहा हूँ वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। सो अगर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आ जाएंगे तो कोई भी बंदा घर में बैठा हुआ क्यूरी लेता है और आप उसको नजर आ जाते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर मैं इधर नया हूँ, मुझे नहीं पता यार यहाँ पर कोई पिज्जा का रेस्टोरेंट है कि नहीं है, बिल्कुल ही नया हूँ, मुझे इस लोकेशन का ही नहीं कुछ पता। सो मैं गूगल करूंगा, ठीक है। अब जब गूगल के ऊपर जो पहला बंदा पिज्जा बेचने वाला है ना, उसका पिज्जा की क्वालिटी बहुत ही पुअर है, लेकिन क्योंकि वो गूगल पर आ गया हुआ है तो मैं तो उसी के पास जाऊंगा ना। लेकिन एक और बंदा है जो बहुत अच्छा पिज्जा सेल करता है, लेकिन उसने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई हुई, तो क्या हाल है आपका। मैं या मेरी तरह के कस्टमर्स उसकी शॉप पे जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते। मैं तो इधर से गुजर रहा था रास्ते से, भाई मैं तो इधर किसी को जानता भी नहीं हूँ कि मैं किसी से पूछ लूँ कि भाई पिज़्ज़ा कहाँ से अच्छा मिलता है। मैंने तो सिर्फ गूगल से देखा, गूगल पे जो भी पहले नंबर पर आ गया मैंने उसके पास चला गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेट के ऊपर है वो बहुत सारे इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाइंट्स को भी कैप्चर कर सकता है। और जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम बहुत सारी मार्केटिंग ऐसी की बात करते हैं जो पेड है, यानी कि भाई मार्केटिंग करनी है तो पेड मार्केटिंग करनी है। लेकिन जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है इसका बहुत ज्यादा पार्ट ऐसा है जो फ्री है। यानी अगर आपने
गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो आपको कोई पैसे नहीं देने। हाँ, अगर आप मुझे कहेंगे कि भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना दो, तो लाजमी बात है, मैं तो डिजिटल मार्केटर हूं, मैं तो पैसे लूंगा। लेकिन अगर आप खुद ही बना लेंगे, आजकल मेरा ख्याल है कि कोई भी काम करना कोई मुश्किल काम है, इंटरनेट के ऊपर जाए, यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई लेक्चर मिल ही जाएगा। मेरे ही शायद आपको लेक्चर मिल जाए कि भाई प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। मेरी तरह के और कितने लोगों ने इस तरह के लेक्चर्स अपलोड किए होंगे कि प्रोफाइल कैसे बनानी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लेक्चर लगा दूंगा साथ ही। कोई भी बंदा देख के तो बना ही सकता है प्रोफाइल, उसके तो कोई पैसे नहीं लगे जिसे देख कर प्रोफाइल बनाई। ठीक है, गूगल पर आ गया, लोग उसको ढूंढना शुरू हो गए। अब यह है प्रोफाइल बनाना। उसके बाद जो इसका अगला फेज है वो है उसको ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइज करने का मतलब यह है कि भाई अब मैं अमंग द कंपटीटर्स नुमाया कैसे होऊंगा। मतलब मेरा जो बिजनेस है वो करने वाले तो लोगों का रश लगा हुआ है। अब गूगल किसकी प्रोफाइल दिखाएगा और शुरू में किसकी दिखाएगा? पहली 3 या 4 प्रोफाइल्स किसकी होंगी? इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। वो कहता है भाई ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन है, ये चीजें मैं दिखाऊंगा ऑप्टिमाइजेशन के नतीजे में। अगर आपने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की होगी तो आपको मैं टॉप पर ले आऊंगा, और अगर आपने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की होगी, आपके कंपटीटर। अब ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1 रिव्यूज, कि भाई मैं चीज बेचने लगा हूं, ठीक है, जब लोग मेरे पास आते हैं सेटिस्फाइड नहीं होते, गूगल पर जाकर रिव्यू ऐड कर देते हैं कि नहीं जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, ये सही सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। अब इस तरह के बहुत सारे जब रिव्यूज आएंगे तो गूगल को भी पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा तो ठीक सर्विसेज नहीं दे रहा। हाँ, उसके बाद कस्टमर्स को भी पता लग जाएगा कि इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, लोग मेरे पास आना छोड़ देंगे। इवन लोग, कितने लोग जो है मेरे पास डायरेक्शंस लेते हैं आकर। उसके बाद हम कितने अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेन करने का क्या मतलब है? एंटरटेन करने का ये मतलब है कि मैं कितना अपडेट रखता हूँ अपने क्लाइंट्स को, कि मेरे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ अपनी अपडेट्स भी दे रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हो आप, फेसबुक पे भी तो पोस्ट देते हैं हम, पोस्ट लगा देते हैं कि भाई ये है, लेकिन फेसबुक पे तो फैंसी पोस्ट भी लगी होती हैं, इररेलेवेंट पोस्ट भी लगी होती हैं, सीजनल पोस्ट भी लगी होती हैं, ट्रेंडिंग पोस्ट भी लगी होती हैं, सब चीज़ें लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गूगल बिजनेस है, अगर आप इस तरह की कोई इररेलेवेंट पोस्ट यहाँ लगाओगे तो वो फौरी तौर पर उस पोस्ट को डिसेबल कर देगा, सस्पेंड कर देगा। वो कहेगा ये क्या कर रहे हैं आप, ये काम नहीं है आपका, यहाँ पे ये नहीं करना आपने। यहाँ पर आपने सिर्फ अपने कस्टमर के लिए आसानी पैदा करनी है। आप अपने कस्टमर की आसानी पैदा करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दे लगाएं, और इंफॉर्मेशन ऐसी लगनी चाहिए, नजर इस तरह की आ रही हो। अब आहिस्ता आहिस्ता गूगल के स्टैंडर्ड बहुत सख्त हो गए हैं। वो कहते हैं ऐसे तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है कि मुझे रिफ्लेक्ट कर रही हो कि ये पोस्ट किसी ना किसी तरीके से आपके बिजनेस से रेलिवेंट है। ऐसे नहीं है कि आपने गूगल से किसी की भी पोस्ट उठाई, किसी ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, आपने उसको थोड़ा बहुत हिला जुला कर अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लगा दी। ऐसे नहीं करना। कहते हैं रिफ्लेक्ट करे वो आपके बिजनेस को, मुझे पता लग रहा हो। छोटी छोटी वीडियोस भी लगा सकते हैं, 10 सेकंड्स की लगा लें, 15 सेकंड्स की लगा लें, 20 सेकंड्स की लगा लें। इस तरह की छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी लगा सकते हैं हम लोग। उसके ऊपर हम अपनी ऑफर्स भी लगा सकते हैं। यानी हमने ऑफर लगाई हुई है जनाब, हमारी जो प्रोडक्ट है इस पर 50% ऑफ चल रहा है, और उसके ऊपर हम क्या करें, गूगल के लिए हम क्या करें, उसके ऊपर हम कोई कोड दे दें, प्रोमो कोड दे दें कि भाई ये ऑफर इस वक्त हमारी इस प्रोडक्ट पर 50% ऑफ चल रहा है, जिस किसी ने ये ऑफर अवेल करनी है वो ये वाला प्रोमो कोड बताया करें। अब क्या हो रहा है, गूगल के थ्रू प्रमोशन हो रहा है, वो प्रोमो कोड आपने स्पेशली डिजाइन कहाँ किया हुआ है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोफाइल के थ्रू आएगा वही कोड बता पाएगा आपको, तो आप उसको, ये चीज गूगल बहुत ज्यादा पसंद करता है। गूगल कहता है भाई ज्यादा से ज्यादा ऑफर दें, क्योंकि आप मेरे थ्रू अगर ऑफर दे रहे होंगे तो मैं आपको ज्यादा, ये मैं किन चीजों की बातें कर रहा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ मैं आपकी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। फिर वो कहता है कि आप क्या सर्विसेज देते हैं, आप ये बता दें भैया आप कौन सी सर्विसेज देने लगे हुए हैं, क्या क्या। क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि भाई कोई भी बंदा लिखे पीक सॉल्यूशन कॉलेज, जैसे मैंने भी बात की है, मैंने लिखा बेस्ट पिज्जा ओवन नियर मी, सॉरी बेस्ट पिज्जा नियर मी, ये लिखा है ना, या बेस्ट पिज्जा रेस्टोरेंट नियर मी। मैंने नहीं लिखा पिज्जा हट, मैंने नहीं लिखा डोमिनोज, मैंने किसी भी नाम नहीं लिया किसी भी पिज्जा बनाने वाली कंपनी का, बल्कि मैंने तो लिखा बेस्ट पिज्जा रेस्टोरेंट नियर मी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गूगल के ऊपर बिजनेसेस कैसे नजर आने चाहिए, बाय प्रोडक्ट्स, बाय सर्विसेज, बाय कैटेगरीज। यानी बिजनेस की कैटेगरी से बिजनेस नजर आए, सर्विस के हिसाब से बिजनेस। ये सारी चीजें हम एंटर कहां पे करेंगे, ये सारी चीजें हम एंटर करेंगे अपनी प्रोफाइल में,
ये वाला पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन का, इसके लिए एक ऑप्टिमाइजर की जरूरत है। यानी अब इसको अगर तो वो खुद अंडरस्टैंड कर ले बिजनेसमैन, वो भी कर सकता है। अगर वो अंडरस्टैंड ना करे तो उसे एक ऑप्टिमाइजर की सर्विसेज की जरूरत है जो उसकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेगा। और आपको खुद से एक्टिव होना है। यानी आप कोई चीज बेचने लगे हुए हैं, आज आपके पास 10 कस्टमर आए हैं, कल आपके पास 20 कस्टमर आए हैं, तीसरे दिन आपके पास 30 कस्टमर आ रहे हैं, तो अगर महीने के एंड पे आपको लगता है कि भाई आपने एंटरटेन कर लिया है कोई 200 कस्टमर्स को, तो अगर आप उन 200 कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजा घर, तो आप उनसे रिव्यू लेते हैं, तो इसका मतलब कि आप ग्रो कर रहे हैं। 6 महीनों के बाद आपके कितने ज्यादा रिव्यूज आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे और बुरे रिव्यूज आने शुरू हो जाएंगे, तो वही रिव्यूज आपको बैडली पे कर रहे होंगे। और अगर आपको अच्छे रिव्यूज आ रहे होंगे, यानी आपके रिव्यूज का स्टेटस आ रहा हो 4.9 4.7 इज फाइन, लेकिन आपका रिव्यूज का स्टेटस आ रहा हो 3.9 2.5 2.1, इसका मतलब क्या है कि लोग आपसे अनसेटिस्फाइड है और आप खामोश होकर बैठे हुए हैं। फिर तो ये गूगल की प्रोफाइल आपकी जड़ों में बैठ गई ना, एक तरह से नुकसान पहुंचा रही है आपको, ये फायदा तो नहीं पहुंचा रही है, लेकिन आप बिजनेस भी तो ठीक तरीके से नहीं कर रहे। असल में तो बेसिकली रिव्यूज का ऑप्शन तो यही, मकसद तो यही है कि भाई आप देखें जो लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं है वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, रीजंस क्या हैं, आप उन रीजंस तक पहुंचे और अपने अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स को भी सेटिस्फाई करें। आप अपने अनसेटिस्फाइड क्लाइंट्स तक पहुंचे। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसने बहुत ही बुरा रिव्यू दिया आपके मतलब, तो बजाय इसके कि आप उसे गालियां निकालना शुरू कर दें, अब्यूज करना शुरू कर दें कि आप हो इस तरह के, आप हमें पहली बदतमीज लगते थे, ठीक है, इस तरह भी होता है ना, कई लोग यूं करते हैं। हमें उन तक पहुंचना है और हमें उनसे पूछना है कि जी क्या इशू क्या आप हमें बताएं। अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने उसको 4000 की कोई चीज़ सेल की है और मुझे वही वाली चीज़ उसको एक दफ़ा फ्री भी देनी पड़ जाती है, तो वो वाला जो रिव्यू होगा एकदम 5 आउट ऑफ 5 हो जाएगा। इसका मतलब जब कोई नया बंदा आकर गूगल से आपको देखेगा तो एकदम अच्छा रिव्यू उसको मिलेगा। हो सकता है वही वाला अपना कमेंट चेंज कर दे। मतलब मैं आपके मुतालिक जो कमेंट दे रहा हूँ आपके बिजनेस टोटली मेरे कंट्रोल में है। अगर आज मैंने उसको 1 स्टार 1 दिया है तो हो सकता है कि मैं आपसे दोबारा सेटिस्फाइड हो जाऊँ, मैं उसी को 5 स्टार कर दूँ। अगर मैंने उसमें बैड कमेंट किया है तो हो सकता है कि जब आप मुझे सर्विसेज दें तो मैं उसी बैड कमेंट को गुड कमेंट में कन्वर्ट कर दूँ। तो इसका मतलब इधर से भी हमें वो सारा, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। हमें इन बुनियादों पर भी सोचना है, यानी हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इस स्ट्रेटेजी के साथ भी सोचना है। सो ये तो मैंने आपको सारे का सारा इंट्रो दे दिया प्रोफाइल का, ठीक है ना, कि प्रोफाइल है क्या चीज़। अब हम जरा बात करते हैं प्रोफाइल बनानी कैसे, ठीक है। मोबाइल पे मैंने कहा था नेट चलना चाहिए, नहीं चल रहा होगा तो मैं आपका कुछ ज़्यादा नहीं कुछ बिगाड़ सकता, हाँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे पॉसिबल नहीं कि मैं एक बंदे को अपना मोबाइल दिखाऊं, ये क्या हो रहा है यहाँ देखें, किसी के मोबाइल पे नेट चल रहा है, का मतलब जहाँ ग्रुप की सूरत में बैठे हुए हैं तो किसी एक मोबाइल पे चल रहा हो तो फिर भी गुजारा हो जाएगा, फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। जो मेरे करीब बैठे हुए तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन बात दूर होंगे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह अगर मैं इतना रुक कर काम करूंगा। जी, सबसे पहली चीज क्या है, आपका जीमेल आपके मोबाइल पे कनेक्ट होना चाहिए। उम्मीद है सभी का होगा, सभी का होता है, अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट होता है। उसके बाद आपने गूगल मैप पे जाना, ठीक है। ये सारी बात बताकर गूगल मैप आपका अपडेटेड होना चाहिए। ये जैसे मैंने गूगल मैप खोल लिया ना, अब गूगल मैप में मुझे पता है कि सब लोग बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं इसको यूज करने में, आमतौर पर आप लोग इधर जाकर लोकेशन ले रहे होते हो, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि गूगल मैप को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने सिर्फ गूगल मैप ओपन करना है और यहाँ पर आना है। देखिए जो मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है इस वक्त, यानी मैंने मैप को क्लिक किया है, ओपन किया है, तो सीधा मैप पे आ गया। तो मैप पे आप देख रहे हैं मुझे एक सेंटर में छोटा सा, आपको भी नजर आ रहा होगा, सेंटर में एक ब्लू डॉट नजर आ रहा होगा। अगर आपकी लोकेशन ऑन है, अगर आपकी मोबाइल लोकेशन ऑन नहीं है किसी की, सबसे पहले वो अपनी मोबाइल लोकेशन ऑन करें। मोबाइल लोकेशन ऑन होनी चाहिए आपको। तो आपको सेंटर में पॉइंट नजर आ रहा है, अगर आप उसको अपने मोबाइल को हिलाएंगे हिलाएंगे ना तो वो मूव भी करेगा, हिलता हुआ भी नजर आ रहा है ना, बेसिकली वो आपकी करंट लोकेशन है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पर एक और डायमंड सा आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, आ रहा है नजर। अगर किसी को नहीं पहचान रही मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये काम करेगा इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूं
साइड बटन नजर आ रहा है आपको, बनाओ इसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं मूव करेगा अपनी जगह से। हाँ आ रहा है नजर, इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। सबके मोबाइल पर आ रहा होगा, एक वो है जो मूव कर रहा है, अगर आप अपने मोबाइल को हल्का सा भी लेफ्ट राइट घुमाएंगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, बेसिकली वो आपकी करंट लोकेशन है। और अगर किसी को ये नजर नहीं आ रहा, इसमें उसकी करंट लोकेशन ऑन नहीं है, तो सबसे पहले अपनी मोबाइल की करंट लोकेशन इनेबल कर लें, लोकेशन को ऑन करें, लोकेशन ऑन होनी चाहिए आपकी। अच्छा, उसके बाद अब मैं यूं करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, ताकि ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा मोबाइल से ये रिकॉर्ड हो जाएगी, तो इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर लिया करें, ताकि अगर आपको भी ऐसे कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जी, मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने, और मैं दोबारा से स्क्रीन पर आता हूँ, मैं मैप पे आ गया हूँ सीधा। अब आपका यहाँ पर जीमेल खुला हुआ है, ये भी कंफर्म होना चाहिए, ऊपर देखिए मेरा जीमेल का आइकॉन भी आ रहा है, इसलिए मैं जीमेल से कनेक्ट हूँ, तो आपको भी मैप के अंदर अपने जीमेल से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप जीमेल से चला रहे हैं अपना काम। अच्छा, उसके बाद आपका जो लोकेशन, करंट लोकेशन आ रही है ब्लू कलर की, जो मूव भी होती है, ठीक है। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वो जगह है जहां मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, और मैं इस ऑफिस को बिजनेस के तौर पर गूगल की लिस्टिंग में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लू आइकन मुझे नजर आ रहा है, इसको जस्ट मैंने होल्ड करना है, और ये जैसे ये बटन चेंज होगा मैं छोड़ दूंगा। जी, इस तरह की शक्ल आएगी इसकी आगे से, सिर्फ हाँ बस इधर ही रुक जाना, इसके आगे नहीं कुछ करना, आगे मैं बताऊंगा क्या करना है आपने। हाँ, इस तरह का निशान बन जाना चाहिए इसे होल्ड करने के बाद, बन गया इस तरह का निशान। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा कहीं क्लिक नहीं करना। अच्छा, अब बेसिकली ये वो जगह पर हम पहुंच गए हैं जहां से हम लोकेशन ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन लोकेशन ऐड करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन होनी चाहिए ना, जिससे हमें पता लगेगा कि लोकेशन ऐड कहां से होगी, किस ऑप्शन से होगी। तो आप समझे कि जहां लिखा हुआ है ना ज़रार शहीद रोड, समझ लें ये इसका मेन्यू है। बेसिकली कोई भी लोकेशन जो आपको शो हो रही होगी, जरूरी नहीं ज़रार शहीद रोड ही शो हो रही हो, आप डिफरेंट जगहों पर है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बिजनेस शो हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल पीक सोल्यूशन लिखा हुआ आ जाए, या जूस कॉर्नर वाला आ रहा हो, पता नहीं नीचे कौन सी बिल्डिंग है जिसने बिजनेस लोकेशन ऐड की हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको लोकेशन थोड़ी सी चेंज करनी है, क्योंकि हम इस वक्त किसी और जगह बैठे हैं। जब आप अपने ऑफिस में बैठे होगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है कि जब आपने लोकेशन ऐड करनी है तो आपने हमेशा लोकेशन, जैसे मैं अभी पीक सोल्यूशन की लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इधर खड़े होकर लोकेशन ऐड करूंगा, तो जो मुझे एबटाबाद से बंदा मिलने आ रहा होगा तो वो तो इधर आकर खड़ा हो जाएगा, या इस दीवार के पीछे आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें लोकेशन कहाँ से ऐड करनी है, हमेशा दरवाजे के ऊपर जाके ऐड करनी है, ताकि वहां तक बंदा पहुंचे जहां पे हमारे एड्रेस है। अब आपने, मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर कोई ऑफिस आ रहा होगा तो आपको दोबारा से जगह चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, अगर यहाँ पर जगह का नाम आ रहा हो, लोकेशन का नाम आ रहा हो, इसमें ठीक हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ज़रार शहीद रोड लिखा हुआ है ना, ये समझ लो ये एक मेन्यू बार है। आपने इस पे क्लिक कर देना है, देखिए ऑप्शंस आ गए मल्टीपल। जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया, बहुत सारी ऑप्शन मुझे नजर आनी शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रही है, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, सबसे बॉटम पे जो ऑप्शन आ रही है। अच्छा, उससे ऊपर एक और ऑप्शन आ रही है, ऐड अ मिसिंग प्लेस, इट इज नॉट लोकेशन, ये लोकेशन नहीं है, ये तो आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर कोई चीज ऐड कर लो अपने मोबाइल के ऊपर, सो ये इट इज नॉट लोकेशन, ठीक है। लोकेशन क्या है, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, ये भी हमें यही मैं कह रहा था कि बिल्कुल मुफ्त में ये काम होने वाला है आपका। हाँ, सो ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री पे आपने क्लिक कर देना है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब आपने मुझे बताना है आगे क्या है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी स्क्रीन आ रही है, आप जो देखिए क्या आ रही है स्क्रीन में। हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। मेरे पे असल में ईमेल अकाउंट बहुत सारे कनेक्ट हैं, और वो खुल रहा है जो जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस ऐड किए हैं, तो मैंने स्पेशली एक नया ईमेल बनाया था कि आप लोगों को बनाने के लिए
लाइक दिस। इस तरह आना चाहिए आपके पास, सबके पास आ रहा है ऐसे, ऐसे आ रहा है ना। अब आपने इस बिल्कुल ठीक है, ऐसे आ रहा है ना। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइप योर बिजनेस नेम। अरे यहाँ पर अच्छा आपको पता है कि मैं काम ऐसे क्यों करवा रहा हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो एक जगह बैठ के आराम से भी पढ़ा सकता हूँ आपको, इसलिए करा रहा हूँ कि आप सबको लोकेशन बनानी है। मतलब इसको ये ना समझे कि एक लेक्चर है और क्लास एंड होगी, टॉपिक चेंज होगा तो हम नए टॉपिक पर चले जाएं, बल्कि आप ये करना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आपने करना है। आपका अगर बिजनेस है तो अपने बिजनेस के लिए करें, अगर बिजनेस नहीं है तो अपना बिजनेस बना लें कि भाई हम डिजिटल मार्केटर हैं, तो ये हमारा बिजनेस है, हम इसके लिए ये काम करने लगे, ठीक है। तो आपने हर काम खुद करना है। होंगे तो अच्छी बात है, उसका ये तरीका है। मैं जो काम करता हूँ उसके लिए तो मैं फिर ये अभी ये वीडियो तो बड़ी लंबी हो रही है, मैं मेरा ख्याल है कि 30-40 सेकंड की वीडियो बनाकर उसको भेजता हूँ कि भाई आप उधर मौजूद हैं, आप ये काम करते हैं, ये वाला काम करते मुझे भेज, उसके बाद आगे से मैसेज, ठीक है। अदरवाइज वैसे मैं ऐड भी कर सकता हूँ, लेकिन जब हम इस तरह ऐड करेंगे तो कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। लोकेशन में फर्क आएगा, उसको और प्रॉब्लम आएंगी फिर, ठीक है भाई। उसका कस्टमर उसे कॉल करेगा भाई आपने मुझे जो लोकेशन भेजी थी मैं तो कहीं और पहुंच गया हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बंदा दीवार की इस साइड पर आ जाएगा और पूछेगा पीक सोल्यूशन हो सकता है उधर कोई जानता भी ना हो, अगर न्यू ऑफिस हो, ठीक है। ये क्योंकि ये कॉलेज है इसका तो सबको पता होगा, लेकिन अगर किसी ने कंपनी खोली हुई है उसकी एंट्रेंस इधर से है तो दीवार की बैक साइड पे उसे कोई भी नहीं पहचानता होगा, और बैक साइड पे जब वो आएगा तो गाड़ी पर आ रहा होगा तो उसको अच्छा खासा यू टर्न लेकर किसी और जगह से फिर वापस फ्रंट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये हम बेहतर तरीके से ऐड करें, और ये भी याद रखें कि लोकेशन आगे पीछे भी हो जाती है, बाद में भी हिल सकती है किसी वजह से। हो सकता है कोई और बिजनेस आपके बिल्कुल पैरेलल शुरू हुआ है तो 2-3 बिजनेस इकट्ठे नजर आने शुरू हो गए, फिर आपकी पोजीशन हिल जाती है, उसे हमें ठीक करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप अपने बिजनेस का कोई सा भी नाम रख दो, ठीक है। तो क्या रखें नाम, मैंने तो बनाना नहीं है, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ, आप लोगों को जो भी आपने भी नहीं बनाना, अभी क्लासरूम में किसी ने नहीं बनाना, जब हम आखिरी स्टेप पर जाएंगे तो वहां से आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। ये काम आपने जाकर उस जगह पे करना है जहां आप लोकेशन बनाना चाहते हैं, असल में आपने ये काम उस जगह पे करना है। तो क्लासरूम में आपने सिर्फ आखिरी स्टेप तक जाना है और उसके बाद उसको छोड़ देना, ठीक है। तो अब हमने मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नईम के नाम से यहाँ ऑलरेडी कहते हैं ना, यहाँ कहते हैं नदीम अकेडमी, ये मैंने लिख दिया कि नदीम अकेडमी। और उसके बाद वो पूछता है कि भाई क्रिएट, अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। आगे ये वाली शक्ल नजर आ गई, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई इशू ना आया तो मैं अपलोड कर दूंगा इसे। अच्छा, अब नदीम अकेडमी लिखा हुआ है और उसके नीचे एक स्टैरिक लगा हुआ है और उस पे लिखा हुआ है बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। स्टैरिक का ये मतलब है कि भाई ये वाली ऑप्शन स्किप करोगे तो आगे तो नहीं बढ़ पाओगे, हाँ, इसे तो लाजमी फिल करना है आपको। मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी बिजनेस कैटेगरी बतानी है कि हमारा बिजनेस क्या है, हम कौन सा बिजनेस चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बिजनेस का नाम नहीं टाइप करना, खुद से नहीं टाइप करना, बल्कि आप टाइप करेंगे तो गूगल सजेस्ट करेगा कि भाई आप जिस तरह का काम कर रहे हैं इसके लिए मेरे पास ये कैटेगरीज मौजूद है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एकेडमी है तो मैं एजुकेशन लिख देता हूँ, देखिए मैंने जैसे एजुकेशन टाइप किया है कितनी सारी ऑप्शन आनी शुरू हो गई है नीचे, आ रही है ना। इसी तरह आपका जो भी बिजनेस होगा आपने कोशिश करनी है फाइंड करने की कि रेलेवेंसी हो कुछ, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थाउजेंड्स में कैटेगरीज हैं जो गूगल ने बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको आपके बिजनेस से रेलेवेंट कोई ना कोई कैटेगरी मिल जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ ना डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ लिखी है इंटरनेट, तो इंटरनेट लिखोगे तो इंटरनेट मार्केटिंग आ जाएगा और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। तो मैं कहता हूँ भाई एजुकेशन सेंटर है जी। आगे क्या आ गया, नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो मैं यहां से नेक्स्ट करूं, आप लोग यहां तक पहुंच गए जहां तक मेरी स्क्रीन आई हुई है। इसको प्रेस करके आ गया, ये नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं कराची, ये गलत हो गया। ये मैंने आपको बताया था ना कि जब हो सकता है किसी लोकेशन को वो पिक कर ले, जैसे इसने किसी लोकेशन को पिक किया ना, इसका क्या हल है, इसका ये हल है क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं। इसका हल ये है कि इस वक्त आपने जिस पॉइंट को पिक किया होगा असल में यहाँ पर एक ऑलरेडी बिजनेस मौजूद है, हाँ? मैं क्या करता हूँ कि इसके कुछ साथ करके ना दोबारा से क्लिक करता
अब क्या है कि कोई जगह है ना, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी कुछ मौजूद है और मैं देखता हूँ कहाँ पे मुझे क्लिक करना चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप इन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब आप मेन्यू में ड्रॉप इन पे क्लिक किया, लेकिन आपका यहाँ पर ऐड योर बिजनेस नहीं आ रहा। हाँ, ऐड अ मिसिंग प्लेस आ रहा है सिर्फ। यहाँ पे क्लिक किया था मैंने, हियर दिस और क्या है आपका ये एप्लीकेशन जो है वो अपडेटेड है। लेकिन अगर ये बेसिकली इशू जो है, ये इशू कभी भी आपको अपनी लोकेशन पे नहीं आएगा, क्योंकि जहां पर आप बैठे होंगे वहां पर तो कोई बिजनेस नहीं होगा ना। ठीक है, आपका मोबाइल कौन सा है? वो अभी आपको वो भी बताता हूँ, यहाँ से पहले कोशिश करते हैं इसका हल करते हैं। मोबाइल की ब्रांड ऐड मिसिंग प्लेस करके देख लेते हैं, पहले यहाँ से ऐड तो आपके मोबाइल पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा, मिसिंग प्लेस का ऑप्शन उसमें भी आता है। ठीक है, इसको देखें, वीडियो वाली सेव वीडियो है। अब हम एक काम करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लें। यहाँ पर थे हम लोग। हाँ, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन, इसका क्या मतलब हुआ? कहता है क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके ऑफिस को विजिट करें? Do you want to add a location customers can visit like a shop or office? ठीक है, हम कहते हैं yes, तो हम इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। हम भी यहाँ पे yes करेंगे। जी बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके ऑफिस में आए yes करें। ठीक है सर, अगर आप नो करते हैं और होम पेज बिजनेस है, हाँ नो कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, लेकिन अब बेसिकली जो है ना, गूगल की स्ट्रेटेजी बड़ी चेंज हो गई है। वो कहता है कि भाई अगर आप लोगों को अपने पास बुलाना नहीं चाहते तो आप प्रोफाइल क्यों बना रहे हैं? ठीक है, तो स्ट्रेटेजी उसकी चेंज है, मे बी वो आपको प्रूव ना करें। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस वगैरह पूछ रहा है। हाँ, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर आकर हम कोई सी भी स्ट्रीट दे देते हैं कि भाई स्ट्रीट हमारी 23 है सपोज। सेक्टर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जिसमें सेक्टर्स भी बने होते हैं, तो अगर आपका कोई सेक्टर भी है तो वो भी बता दो। जैसे मैं कहता हूँ सेक्टर 2 है सपोज कर रहे हो। उसके बाद क्या कहते हैं, टाउन और सिटी आपका कौन सा है? ठीक है, तो हम कह देते हैं लाहौर है आपने, लेकिन ये एग्जैक्टली उस तरह लिखना है जैसे आप अपना पोस्टल एड्रेस देते हो। हाँ, ये अब आप देखें गूगल प्रोफाइल बनाते हुए आपको अपना पोस्टल एड्रेस भी बता रहे हैं, क्योंकि गूगल ने आप तक पोस्टल एड्रेस से पहुंचना। ठीक है, मतलब गूगल ने आपके एड्रेस तक पोस्टल एड्रेस से ही पहुंचना। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही देना है जैसे आप पीसीएस वाले को अपना एड्रेस देते हो ना इन राइटिंग, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल इन राइटिंग वैसे ही एड्रेस लिखना है। पोस्टल कोड लाहौर का जो पोस्टल कोड है ना वो है 54,000, और अगर आप गूगल से कोड सर्च करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर जैसे आप ज़रार शहीद रोड पे रहते हो तो आप गूगल कर लो कि पोस्टल कोड ऑफ ज़रार शहीद लाहौर कैंट, तो गूगल पर आ जाएगा। गूगल पर पूरी एक लिस्ट आएगी, हर लोकेशन के पोस्टल कोड आ जाते हैं वहाँ। ठीक है, तो आप गूगल के पोस्टल कोड यहाँ से लोगे, ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ से अब मैं नेक्स्ट करता हूँ जी। अब आगे देखिए क्या ऑप्शन आ गया, उसमें कोई बिजनेसेस मुझे दिखाए हैं, क्योंकि लाजमी बात है जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर और भी बिजनेसेस चल रहे हैं इस वक्त। तो कहते हैं क्या इन बिजनेस में से कोई बिजनेस आपका है? मतलब इसका क्या मतलब है? कहते हैं यहाँ पे पहले भी ये बिजनेसेस हैं, तो क्या ये आप इन्हें ओन करते हो? लिखा हुआ है सर नदीम एकेडमी लाहौर, इसलिए मैंने वही नाम रखा था, तो ये सर नदीम की कोई एकेडमी होगी यहाँ पर ऑलरेडी। उसके बाद लिखा हुआ जी नईम शाह एकेडमी, और लिखा हुआ है नन्ना। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सर नदीम एकेडमी मेरी है, लेकिन नदीम एकेडमी ऑलरेडी एक बनी हुई है सपोज, तो होगा क्या? होगा ये कि इसको जब मैं अपना कहूंगा तो एक ऑनरशिप की रिक्वेस्ट इसकी जीमेल पर जाएगी, और इस जीमेल पर जब रिक्वेस्ट जाएगी तो कहेगा जनाब कोई और साहब हैं इस ईमेल एड्रेस से जो आपकी
लोकेशन की ऑनरशिप मांग रहे हैं, क्या आप ही हैं ये? ठीक है, या म्यूचुअल कोई काम हो रहा है, ऑनरशिप आपके सर नदीम के पास चॉइस होगी कि वो मुझे ऑनरशिप देना चाहे तो दे सकते हैं, अभी भी नहीं देंगे, ठीक है ना, डिनाई करेंगे ना वो कि ये मैं नहीं हूं, तो गूगल मुझे डिनाई करेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब हम कहते हैं नो, नन ऑफ दिस, इनमें से हमारी कोई भी नहीं है। 54,000 फिलहाल लिख दे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप जिस लोकेशन पर हो, जो जो मुख्तलिफ लोकेशन से लोग होंगे ना, तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने का क्या तरीका, अपनी लोकेशन का नाम लिखें और टैग लिख दें कि नाम मुझे पोस्टल कोड चाहिए इस लोकेशन का, तो पूरी एक लिस्ट आ जाएगी पोस्टल कोड की। अगर इसमें 3-4 आ जाए, किसी को कोई सा भी यूज कर ले, जैसे मैं कहूँ ना ज़रार शहीद रोड, अगर वो एक से ज्यादा दिखा रहा है कोई एक यूज कर ले। हाँ, डिफरेंट लोकेशन का दिखाएगा तो Is this your business? हाँ, जब देखने क्या हमें क्या कहना चाहिए? This does not match, ठीक है ना? ये मेरा बिजनेस नहीं है। मुझे जो उसने मैसेज दिया था वो क्या दिया था? None of these। आपको थोड़ा सा मैसेज उसने चेंज कर दिया था। हाँ, बिल्कुल मैं इसी का है। Do you provide deliveries at home or office? मतलब कहता है क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में क्या आप लोगों के घर जाकर भी सर्विसेज देते हैं? आप कहाँ आ गए? वो लोकेशन पे आ गए दोबारा, कोई बात नहीं। यहाँ आकर क्या कह रहा है, देखिए इनके मोबाइल पे कह रहा है कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो दोबारा मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, दोबारा से लोकेशन को एग्जैक्ट कर दो, ठीक है? तो मैं कैसे करूंगा इसको? ये वाला निशान था ना जो मैंने आपको कहा था, डायमंड का निशान नजर आ रहा है, मैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब वो देखें लोकेशन, शायद उनकी लोकेशन ऑन नहीं होगी। मैं कहा आपके मोबाइल की शायद लोकेशन ऑन हो, क्योंकि अब वो आपसे लोकेशन मांग रहा है, कह रहे हैं ना कि अलाउ करो लोकेशन को। मैं कहता हूँ यस कर। ये उस सूरत में आया है जब इनकी लोकेशन ऑन नहीं थी। अब उसने जब अलाउ करवाया तब लोकेशन ऑन कर दिया खुद से उसने, ठीक है? पहले ऑन नहीं थी, तो अब मैंने इसको दोबारा से दबाया, अब लोकेशन एग्जैक्ट हो गई है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये इन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप फेस करना पड़ा। ये एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए किया है क्योंकि ये लोकेशन इनकी ऑन नहीं थी। अब आप उस जगह पर आ गए जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है? अच्छा, इसका क्या मतलब है? डिलीवरी मतलब नहीं, मिसाल के मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं डिलीवरीज तो नहीं देता ना, लेकिन अगर किसी ने मुझे कॉल की है कि जी मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, मुझे गूगल ऐड करवानी है, मुझे एसईओ करवानी है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा ना, तो डिलीवरी तो हो गई ना, मुझे तो विजिट करना पड़ा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं नहीं करता तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गूगल मुझे कम दिखाएगा और बताएगा भी कि जनाब ये बंदे को आप नहीं मिला सकते, ठीक है? तो मैं कहता हूँ यस, इसको मैंने यस कर दिया और फिर नेक्स्ट कर दिया। आगे क्या आ रहा है? अब हम बिल्कुल कंप्लीशन के करीब आ चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हमारी प्रोफाइल बन चुकी हुई है। और यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं एट द एरियाज यू सर्व, कहता है भाई आप किन एरियाज में सर्व करते हैं। मैंने सही नहीं आपने हम लोग कंप्लीट करने हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई, मोबाइल रिकॉर्डिंग इसकी आईडी कैसे हमने जल्दी करना है। क्या लिखा हुआ है? एट द एरियाज यू सर्व, ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आप किस एरिया में सर्विसेज देते हैं, यहाँ पर आपने अपनी सर्विस एरिया ऐड करते हैं, ठीक है? ये जब मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा तो फिर हम इस चीज को डिटेल से देखेंगे, ठीक है? ऑप्शनल है सो हम इसको छोड़ देते हैं। मतलब छोड़ने का क्या मतलब है कि जब मैं अपनी ऑप्टिमाइज करनी शुरू करूंगा, ऑप्टिमाइजेशन वहां जाकर हम ऐड करेंगे। जो चीजें हम यहाँ छोड़ेंगे, इसका मतलब है कि जब मेरी प्रोफाइल बनेगी मैं बाद में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्या आ रहा है। ऐड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब ये जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर मैं क्या करूंगा? मैं मोबाइल दे दूंगा, ठीक है? अब मैं इतनी सारी लोकेशन बना चुका हूँ और इतनी सारी सस्पेंड भी करवा चुका हूँ इसी वजह से, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर अपना नंबर दिया और उसके नीचे क्या दे रहा है? जी उसके नीचे क्या दे रहा है? वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहता है अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो अपनी वेबसाइट बता दें, लेकिन प्रोफाइल बनाने के लिए वेबसाइट शर्त नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है डोंट माइंड, छोड़ दें, इस हिस्से को छोड़ दें। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? आई डोंट हैव
जी यहाँ तक आगे। अब आखिरी स्टेप है, आप ना कीजिएगा, आपको कॉल आएगी, ठीक है। अब मैं करता हूँ आखिरी स्टेप, ठीक है। अपने मोबाइल से ना करें ताकि आप लोग अपनी अपनी लोकेशन बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ जी। स्टे इन द नो, यहाँ लिखा हुआ है वांट अपडेट एंड रिकमेंडेशंस फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल, यस, ये भी दे दिया मैंने इसको। आप देखिए आगे, आप आखिरी ऑप्शन है ये, मैंने कहा इस पे ना आप क्लिक कीजिएगा क्योंकि इसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉल, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मुझे गूगल की तरफ से एक ऑटोमेटेड कॉल आएगी, उसके अंदर एक कोड वो बताएगा मुझे, और वही वाला कोड मैंने अपनी प्रोफाइल में एंटर करना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कॉल, अब कॉल भी आएगी ये साथ ही ना, ये मैंने इसको प्रेस किया, आवाज आनी शुरू हो गई, कोड बता रहा है, कोई जैसे मोबाइल पे कोड आते हैं 85 से समथिंग इस तरह का कोड आएगा, ठीक है। इस कोड को आखिर में मैंने क्या करना है, इस स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर देना है, और उसने कहना है भाई आपका अकाउंट जो है मेरे पास एक्सेप्ट हो गया, वेरीफाई नहीं हुआ, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इस एक्सेप्टेंस के बाद बात खत्म हो गई जी। यू कैन रिक्वेस्ट अनदर फोन कॉल इन 19 सेकेंड्स, कहता है अगर आपको नहीं समझ में आया कोड, ठीक है, तो दोबारा से कॉल कर सकते हैं आप इतनी देर के बाद, फिर मैं आपको कोड दे सकता हूँ। तो आपने देखा कोड मुझे आ गया, इसका मतलब अगर आपको घर में किसी को कोड नहीं आएगा तो इसका थोड़ी देर बाद आ जाएगा, या नेट की वजह से नहीं आ रहा होगा, या आपकी सिम की वजह से नहीं आ रहा होगा, या सिग्नल्स की वजह से नहीं आ रहा होगा, और तो कोई वजह नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कोड दूंगा, कहेगा जी मुझे आपकी समझ में आ गई है, अब मुझे आपके अकाउंट को चेक करना है कि क्या भाई आपका अकाउंट कोई फेक अकाउंट तो नहीं है, कोई फेक एक्टिविटी तो नहीं होगी आपके अकाउंट से। ऐसे तो नहीं है कि बहुत सारे अकाउंट आप बनाते हैं और आप एग्जिस्ट नहीं करते, और मैंने आपको पहले भी सस्पेंड किया हुआ है। कैसे सस्पेंड किया हुआ है, मे बी लोकेशन की वजह से, मे बी इस मोबाइल नंबर की वजह से कि भाई ये मोबाइल नंबर तो बहुत सारे अकाउंट है, तो अगर मैं ये कोड डाल देता तो मेरा ख्याल है विद इन 2 सेकंड्स ये अकाउंट सस्पेंड हो जाता। इसलिए कि मैं पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ ना, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए यूज तो कभी नहीं किया, और 333 के साथ मेरी ऑलरेडी लोकेशन भी मौजूद है जो वेरीफाइड लोकेशन है, तो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं करना था। इसका मतलब क्या हुआ, इससे साबित क्या हुआ, तो ये मैं दूसरी रिकॉर्डिंग को भी बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब इससे क्या साबित हुआ कि आपकी एक मोबाइल के साथ एक ही लोकेशन होनी चाहिए। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन की 10 ब्रांचेस हैं लाहौर में, मुख्तलिफ इलाकों में, तो क्या वो एक ही मोबाइल नंबर यूज करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हर लोकेशन का अलग मोबाइल नंबर होगा, तो इसका मतलब, और लोकेशन भी अलग होगी, तो कोई टेंशन वाला काम भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक मोबाइल के साथ एक से ज़्यादा लोकेशंस बिल्कुल नहीं बनानी है, ठीक है। अब गूगल अपने एंड से जो भी उसका ऑटोमेटेड एक सिस्टम है उससे ये कोशिश करेगा चेक करने की, अगर तो उसको कोई डाउट्स नहीं होंगे मेरी लोकेशन पर तो मे बी वो मुझको प्रूफ कर दे। अगर उसको मेरी लोकेशन को फील हो रहा होगा कि ये तो फेक एक्टिविटी है तो फौरी तौर पर मुझे सस्पेंड कर देगा, सर अभी मेल पे उधर ही आ जाएगा, ये प्रोफाइल में नजर आ जाएगा सस्पेंड हुए हम, ठीक है। और जीमेल पे भी आएगा कि जी आपने अकाउंट बनाया था और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया इसलिए कि ये बिजनेस हमारे क्वालिटी स्कोर को पूरा नहीं कर रहा। अब आगे क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आगे क्या होता है, आगे हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे गूगल को कि नहीं जी हम तो हैं, हम मौजूद हैं यहाँ पर, आपको गलतफहमी हो रही है, हम यहीं पर हैं। तो फिर गूगल हमें इस चीज़ को हम बोलते हैं रीइंस्टेट करवाएंगे। हम कहेंगे भाई हमारे बिजनेस को रीइंस्टेट कर दो दोबारा से, इसलिए कि हम मौजूद हैं। फिर गूगल आपको क्या कहेगा, फिर गूगल आपको कहेगा ओके अगर आप मौजूद हैं तो कुछ वेरिफिकेशन मेथड्स हैं हमारे, अब आप अपने आप को वेरीफाई करवाएं, ठीक है। हो सकता है वो आपसे क्या कहे कि भाई मैं आप मुझे एक वीडियो बनाकर भेज दें सब चीज़ों की, ठीक है, तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। उसके बाद वो ये कहे कि आप मुझे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स भेज दें। लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब जैसे मैं पीक सॉल्यूशन कॉलेज है तो कहेगा जनाब आपने इसको प्रूफ कराया हुआ है पाकिस्तान में कहीं से, तो वो डॉक्यूमेंट भेज दें मुझे। आप अपना यूटिलिटी बिल भेज दें मुझे, मतलब इस तरह की चीज़ें वो हमसे मांगेगा, और जब हम उसको दे देंगे तो वो हमें अप्रूव कर देगा। इसी तरह हमारी एक लोकेशन थी जो मैं अप्रूव करा रहा था, लीगल लोकेशन थी, एक लीगल
सर्विसेज दी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अप्रूव कर देता, कुछ ऐसी चीज़ें जिन जो लीगल ज़्यादा होती हैं उनकी इसके स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमने अप्रूव कराई तो नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने तक हम बड़ी कोशिश करते रहे, वीडियो भी भेजी बनाकर, ठीक है। तो उसने अप्रूव नहीं किया क्योंकि वो जो ऑफिस था वो एक ऐसी लोकेशन में था जहाँ प्लाजा है, जैसे इस तरह के ऑफिस बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो उसने अप्रूव नहीं किया, फिर हमने उसको छोड़ दिया और 1 महीने के बाद हमने दोबारा अटेम्प्ट की तो उसने उसे अप्रूव कर दिया। और अप्रूव करने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उसको ऑथेंटिसिटी हो जाती है। आपकी अगर वेबसाइट मौजूद है, उसने आपसे वेबसाइट पूछी थी, अब अगर मैं वहां पर वेबसाइट देता तो उसने मुझे वेबसाइट के ईमेल के ऊपर एक कोड भेजना था। तो जब मैंने वो भेजना था तो वो मेरी वेबसाइट की डोमेन भी थी, होस्टिंग भी हुई थी। ये डोमेन होस्टिंग क्या होती है हम आगे जाके पढ़ लेंगे, हाँ। तो उधर से जब मैं उसको कोड प्रोवाइड करता तो उसको यकीन आ जाता कि भाई इनकी तो वेबसाइट है, सो ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि हम एक लोकल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो हमने प्रोफाइल आज तक बनाई नहीं थी, लेकिन लोग हमें डायरेक्शंस फॉलो करके आते हैं, तो इसका मतलब है कि गूगल के रिकॉर्ड में वो लोकेशन पहले से मौजूद है, ठीक है। कई लोगों ने उसे पिन किया हुआ है, कई लोगों ने उसे मिसिंग प्लेस के तौर पर ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब इससे भी इसको, मतलब बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे पता लग जाएगा, गूगल को खुद से पता लग जाएगा कि ये एग्जिस्ट करता है। और एक क्या तरीका है कि जैसे मैं एक नंबर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं 50-60 लोकेशन में इस्तेमाल करता हूँ, और उनमें से एक लोकेशन मैंने अप्रूव करा ली हुई है और बाकी डिसअप्रूव्ड है सारी, तो मैं उस नंबर के साथ जब भी बनाने की कोशिश करूँगा वो फौरी तौर पर उसको डिसअप्रूव कर देगा, ठीक है। ये हमने आज जो कुछ सीखा है, आज हमने सीखा है कि हम लोकेशन किस तरह बना सकते हैं। और ये सारा प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि भाई ये मोबाइल की बजाय अगर हम ये जी यहां पर मैं आया हूं गूगल पर, देखें अब जब यहां पे क्या लिख रहा हूं स्क्रीन पे देखें जरा, business.google.com, डॉट नहीं आया शायद बीच में, आगे ये इसकी अपनी लोकेशन आ रही है जो इसमें सेव की हुई है हमने, ओके। इधर ऑलरेडी मौजूद है ना, इसका मतलब क्या है, ये मैं क्या बता रहा हूँ पता लगे आपको। अब लैपटॉप पे आ गए हम, डेस्कटॉप पे आ गए, यानी अगर आपने लोकेशन अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, सब कुछ वैसे ही होगा, कुछ नया नहीं होगा। जो चीज़ें आपको अपने मोबाइल पे नज़र आ रही थी वही सारी चीज़ें आपको यहाँ स्क्रीन पे भी नज़र आएंगी अब, ठीक है। business.google.com, सीधा सीधा मैंने कहा यही लिख लें, हाँ, यानी कि गूगल के बिजनेस वाले हिस्से पे जा रहे हैं हमने लिखा business.google.com। सो यहाँ आए, इसकी कोई लोकेशन नहीं होगी, इसलिए शायद ये हमें कहे कि भाई ऐड करो। उधर तो ऑलरेडी एक लोकेशन थी ना उस ईमेल के ऊपर। क्या कह रहे हैं, साइन इन कर लें। सिंपल, उसी जगह आए हैं ना जहां मोबाइल से गए थे पहली स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं, लीजिए मैंने लिख दिया अली एकेडमी, कंटिन्यू करें जरा, इसको क्विकली करके इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है। कुछ एक दो चीजें ज़्यादा आ सकती हैं इसमें, ये ऑप्शन वहां नहीं आई थी हमारे पास, डेस्कटॉप पे आ रही है। क्या कहता है, ऑनलाइन रिटेल, अब कहता है ऑनलाइन चीजें बेचते हैं आप, लोकल स्टोर है आपका, कि सर्विस बिजनेस है कोई, चलो जी हम कहते हैं सर्विस बिजनेस है। नेक्स्ट, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आया जो डेस्कटॉप पे है, वहां नहीं था हमारे पास आया, हाँ। जा रहा है मेरा ख्याल, अभी टाइम लेके जा रहा है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस बने हुए थे ना, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनकी आपस में कोई मुमासरत होनी चाहिए, ठीक है जी। कर लेंगे आगे से, यहाँ से भी कुछ मुश्किल नहीं है ना, सिमिलर है वैसे ही है सब कुछ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे, यहाँ से भी हम लोकेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों ने अपनी अपनी लोकेशन बनानी है, अगर वो डिसअप्रूव भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने पूरी एक दफा लोकेशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की अप्रूव भी हो जाती है।
और आप जिस चीज की बनाओगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया होगा, तो आपको क्यूरीज भी आएंगी। ठीक है, मुझे अभी भी कई स्टूडेंट्स के फोन आते हैं कि सर ये मुझे क्यूरी आई है, हालांकि उन्होंने जब पढ़ने के दौरान अपनी प्रोफाइल बनाई होगी। तो ये बेसिकली बनवाने का मेरा मकसद ये है कि आप पढ़ने के दौरान कुछ करें, कुछ काम शुरू करें अपना। जब क्यूरी आने का तो मतलब है कि और क्या चाहिए आपको, क्यूरी आ गई है तो फॉलो अप दें उसको। यानी आपने एक चीज सीख ली है ना, तो कुछ पूछना चाह रहे हैं और आपने कोर्स भी पूरा कर लिया हुआ है, तो आपको वो सर्विस देनी चाहिए। तो ये सब लोगों ने, सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी प्रोफाइल अलग बनाई है। जैसे आप दो लोग हो ना, आपने अपनी बनानी है, उन्होंने अपनी बनानी है। आपने से कोई अगर कोई शॉप कर रहा है, कोई बिजनेस करता है, कोई अकेडमी है किसी की, मतलब कुछ भी हो सकता है किसी का, सो वो उसी की बना ले। कोई ब्यूटी पार्लर कर रहा है, किसी की बिरयानी की शॉप है, मुझे नहीं पता, मैं बस ये अंदाजे लगा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जिसका जो बिजनेस है भाई, जो भी बिजनेस है, चाहे छोटा है बड़ा है, किसी भी लेवल का बिजनेस है, उसकी प्रोफाइल। लेकिन जिसका कोई बिजनेस नहीं है, वो क्या करे, वो डिजिटल मार्केटर बन जाए। मेरी तरह डिजिटल मार्केटिंग की अपनी प्रोफाइल बना ले कि भाई आप डिजिटल मार्केटर हो, आप ये सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, अब अगली क्लास में हम ऑप्टिमाइजेशन को करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ठीक है, कि बिजनेस प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेरे पास जो एक दो प्रोफाइल होगी उन पे हम काम करते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या